यह है यामाहा R15 का हेड है। ये इसका रुकर है। तो मैंने इसका भेल तो पहले से ही बैठा रखा है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। तो मैंने इसका जो रुकर है ये थोड़ा प्ले है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लूज कर रखा है। तो मैंने ही इसको यहाँ पे फिट कर लिया। और दूसरा रुकर जो हमारा कार्बोरेटर के साथ में रहा है, ये कंप्रेसर भेल होता है। तो इसके साइड में रहता है रुकर। इस रुकर को हमको सही से बिठाना है। तो मैंने यहाँ सिंगल हाथ टॉप है इसलिए मैंने पहले यहाँ बिठा दिया। इसका जो आपको यहाँ दिख रहा होगा एरो चिन्ह है, ये इस चिन्ह को आपको ऊपर के साइड रखना है। स्प्रिंग कैसा रहेगा, स्प्रिंग एक नीचे के भाग रहेगा और एक ऊपर की साइड रहेगा। और ये जो पुश आप देख रहे हैं वो इस तरह से दबाना है आपको। अगर ये अंदर तक गया तो आपका रुकर जो है सही तरीके से बैठा है। अगर ये अंदर तक नहीं जाएगा तो आपका रुकर नहीं बैठेगा। तो कैम शाफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डॉट का चिन्ह है, जिसको आपको ऊपर रख के कैम शाफ्ट को फिटिंग करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको सही तरीके से कैम शाफ्ट का रुकर कैम शाफ्ट सारा फिट कर लिया। इसके बाद में जो कैम शाफ्ट का प्लेट आता है, 2 एलिंगी बोल्ट आता है और एक 8 नंबर की बोल्ट लगती है आगे। तो मैंने इसको यहाँ पर देके टाइट मार लिया है। ठीक है, तो ये रुकर कैम शाफ्ट सारा मैंने इसमें यहाँ पर फिट कर लिया। इसके बाद में हमने इसका इंजेक्टर जो है ओपन कर रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम क्या करते हैं टूट जाते हैं। तो इसलिए इसने मैंने इसको ओपन कर लिया। तो 10 नंबर का बोल्ट रखता है, तो मैंने इसको यहाँ पे सही तरीके से टाइट मार लिया है। ठीक, तो यहाँ तक कि हमारा हेड का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो ऑक्सीजन सेंसर होता है जिसे हमको समझने वाले में थर्मल सेंसर भी कहते हैं, ये पूरी तरीके से ख़राब है। मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं पूरा डॉट्स पार्टिकल से जमी हुई है। तो इसे हम नहीं लगाएंगे, ये पुराना है ये नया है। तो यहाँ पर इसको नया लगा तो इसलिए ये पुराना है, इसका नया है। नया लगाने का बेनिफिट ये है कि इसका जो कूलिंग फैन होता है, ज़्यादा टाइम R15 में गाड़ी में क्या होता है कूलिंग फैन का प्रॉब्लम आता है, जिससे हम इसको नहीं चेंज करने से चलता नहीं है। टाइट मार लिया। यहाँ तक कि हमारा हेड का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे सारा चीज़ जो वॉश करके रखा हुआ है, तो हेड भी कंप्लीट है। तो सारा चीज़ वॉश। तो हमने इसका जो क्रैंक शाफ्ट है इसे नहीं खोला है क्योंकि हमारा हेड ब्लॉक ही काम करना है, क्रैंक साइड जो है सही है। तो हमने इसको सही से वॉश कर लिया पेट्रोल से। तो ये इसका पिस्टन है क्योंकि हमने ब्लॉक की स्ट्रेच जो नए डालेंगे, तो इसमें बोरिंग की गुंजाइश ही नहीं पड़ती क्योंकि बोरिंग ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, इसलिए हमको उसमें नया लगाना है। इसका पिस्टन रिंग जो है मैंने यहाँ पर फिट कर लिया है। ठीक है, पिस्टन रिंग का वीडियो मैं पहले से ही डाल दूँगा, देख लेना आपको। तो यहाँ तक की वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसका ब्लॉक पिस्टन है। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ फिट करते हैं। इसका पिस्टन है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका पिस्टन जो है क्रैंक में लगा लिया है। इसके बाद में हमें इसमें पैकिंग इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें हम अट्ठा का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यामाहा का गाड़ियों में हम अट्ठा यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे जो मोबिल आने की संभावना जो है ब्लॉक हो जाता है इसका नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर रोल पिन देखिए हमने यहाँ पे लगता है, यहाँ से सही से लगा लेंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे ब्लॉक जो है बिठा लिया। सिंगल हार था इसलिए मैंने टॉप था ना, इसलिए पहले से मैंने इसको यहाँ पे बैठा लिया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, कभी मैग्नेट साइड फिट नहीं किया। इसके बाद में रोल पिन और ऊपर लगता है, इसके साइड में यहाँ देंगे एक साइड और दूसरा उस साइड में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पैकिंग लगाएंगे। लेकिन से सबसे पहले हम भूल गया कि इसमें टाइमिंग चेन को सबसे बड़े ऐड करना है। ठीक है, सिंगल हाथ करना, लेकिन बताना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइमिंग चेन को जो हमने यहाँ से बिठा लिया है, ठीक है, यहाँ पे लग गया। टाइमिंग चेन को इस साइड देखिए, यहाँ पर इसका जो आता है, ठीक है, ऐसे बैठाएंगे थोड़ा सा। तो गाइडर यहाँ से बैठ ही चुका है। ठीक है, यहाँ पे बैठा है। नीचे के साइड देखेंगे, उल्टी साइड आएंगे तो यहाँ पर इसके साइड में ये भी बैठ चुका है। इसका मतलब ऊपर नीचे भी आपको सही से बिठा के दिखाना है। ठीक है, तो उसके बाद में टाइम खींच कर देखेंगे, यहाँ पे हमारा बैठा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पैकिंग लगाएंगे। ठीक है, पैकिंग लगा के इसके बाद में क्या करेंगे, हेड देंगे। हेड
देने के पहले से और एक उसका जो आता है गाइडर, ठीक है, एक वाशर के साथ आता है या लिंक बोल, ठीक है, इसको इस साइड में लगेगा ये। मैं इसको फिट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे इसको फिट कर लिया ऐसे। इसका जो प्लेट आ रहता है इस साइड में लगता है, क्योंकि टाइमिंग से ज़्यादा टाइम यामाहा गाड़ी का उतर जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका सपोर्टिंग के लिए प्लेट लगा होता है। तो ये थोड़ा प्ले होना चाहिए, ज़्यादा टाइट रहेगा तो आवाज़ करेगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी फिट कराओ, ढीली रहनी चाहिए। इसका हेड हमने पहले ही फिट कर रखा है, ठीक है। इसका हम क्या करें, हेड को तो इसका ये हेड फिट हो गया। इसका बाद में स्टोर को हम यहाँ से सही से टाइट मार लेंगे, इधर लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए स्पीड के सेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं सही से टाइट कर लेता हूँ इसे। तो मैंने यहाँ पे सही से इसको टाइट कर लिया, और इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे प्ले है कि नहीं है। तो ये सही है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो टाइमिंग सेन का आगस पकड़ है इसे फिट करेंगे। इसको फिट करने का कैसा तरीका है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको फिट कर लिया। फिट करने से पहले आप इधर देखें, यहाँ पे जो डॉट चिन्ह होता है ऊपर की साइड रहना चाहिए, ठीक है। इसको आपको ऊपर की साइड रखना है इसे। उसके बाद में इसका जो कंप्रेसर होता है, इसको आपको इस तरह खींच के देखना है ढीला है कि नहीं।